क्या हाथरस में हुई भगदड़ में भगौड़े बाबा सूरजपाल कहीं से भी जिम्मेदार नहीं है? 121 लोगों की मौत हो गई, लेकिन बाबा का बाल भी बांका नहीं हुआ। जांच में बाबा को क्लीन चिट मिल गई। सवाल यही कि क्या सूरजपाल सच में इतना भोला है या बाबा का रसूख इतना है कि जांच रिपोर्ट में उसका नाम दबा दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। 7 दिन से हाथरस वाला बाबा कहां छिपा है, पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई है। हाथरस में भगदड़ के 7 दिन बाद मामले की जांच रिपोर्ट सीएम योगी को सौंप दी गई। 2 सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हादसे के कार्यक्रम के लिए आयोजक मुख्य जिम्मेदार हैं। एसआईटी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आयोजकों ने तथ्य छिपाकर सत्संग की अनुमति ली है। उन्हीं की लापरवाही से ये हादसा हुआ है, क्योंकि भीड़ को आमंत्रण देकर पर्याप्त इंतजाम नहीं किया गया था। रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि भीड़ के बावजूद बैरिकेडिंग और पैसेज की व्यवस्था नहीं थी और आयोजक मंडल ने पुलिस से बदसलूकी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय पुलिस प्रशासन भी हादसे के लिए जिम्मेदार है। सूरजपाल के वकील ने कहा कि वो इस जांच रिपोर्ट से संतुष्ट हैं। इसकी जांच हो रही है पूरी तरह से, और हम अपने जो घटना के समय के प्रत्यक्षदर्शी हैं, इंसिडेंट हुआ, जो इंजर्ड हैं, नारायण साकार हरि के फॉलोअर्स हैं, मानते हैं, वो पूरी तरह से जांच में भी भाग ले रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में भी भाग लें और जाएं भी। जो भी स्टेटमेंट उनसे पूछा जाए, सच्चाई पूछी जाए, वो सच बताएं जाके। इस रिपोर्ट के आधार पर यूपी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने हाथरस के सिकंदरा मऊ से एसडीएम और सीओ को निलंबित किया है। इन दोनों अधिकारियों समेत 6 और अफसर निलंबित किए गए हैं। लेकिन सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि बाबाओं को बचाने के लिए अधिकारियों पर एक्शन लिया जा रहा है। अच्छा लगता है इन बाबा को इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे बाबा इस काम कर रहे हैं। अगर एक बाबा पे कार्रवाई होगी तो आने वाले कल में दूसरे बाबाओं पे भी कार्रवाई होगी। ऐसे बाबाओं पे और ऐसे जो है लापरवाह अधिकारियों पे सब पे कार्रवाई। बाबाओं के साथ देश चलाओगे तो फिर यही घटना होगी। मैं लोगों से अपील करूंगा कि बचे अंधविश्वास पाखंडवाद से। बाबा सूरजपाल इतने बड़े हादसे से साफ बच निकला हो, लेकिन संत समाज ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सूरजपाल जैसे बाबाओं को फर्जी संत घोषित करने का ऐलान किया है। प्रयागराज के तीर्थ पुरोहितों ने नारायण साकार हरि को पाखंडी बताते हुए जनवरी 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले में प्रवेश न करने का अल्टीमेटम दिया है। हाथरस भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इसके लिए कोर्ट में याचिका दी गई है, जिसमें हाथरस मामले की स्वतंत्र जांच कराए जाने की मांग की गई है। बाढ़ और बारिश ने देश के कई हिस्सों को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने आज 7 राज्यों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें अरुणाचल प्रदेश में मेघालय है, असम है, गोवा है, महाराष्ट्र और कर्नाटक शामिल है। इसके साथ ही 13 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देखिए रिपोर्ट। मुंबई में मौसम का रेड अलर्ट। स्कूल कॉलेज को बंद रखने का आदेश। कुदरत के भयानक ट्रेलर से सावधान। मौसम ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। बेहद कम वक्त में बेहिसाब बारिश ने सिस्टम को धराशायी कर दिया है। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। एक ही दिन की बारिश ने माया नगरी मुंबई की हालत खस्ता कर दी है। दौड़ते भागते शहर पर बारिश ने ऐसा ब्रेक लगाया है कि हर किसी के चेहरे पर आने वाले खतरे की झलक साफ देखी जा सकती है। सांता क्रूज, कोलाबा, बायकुला, माटुंगा, सायन, दहिसर, राम मंदिर और विक्रोली में कुछ ही घंटों के भीतर बारिश ने जबरदस्त नुकसान किया है।
महाराष्ट्र के बुलढाणा से आई इन तस्वीरों को देखिए। मूसलाधार बारिश की वजह से आई बाढ़ ने गांव के गांव लील लिए हैं। अचानक आई मौसम की साफत की वजह से सैलाब के बीच कई लोग फंस गए। कोलरी गांव में फंसे इन लोगों को पहले तो स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो प्रशासन तक खबर पहुंचाई गई और आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद लोगों को इस मुसीबत से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मध्य प्रदेश के बैतूल से भी रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें आई हैं। यहां 2 घंटे की मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ी नदी में अचानक सैलाब आ गया, जिस वजह से एक महिला उफनती नदी के बीच फंस गई। लेकिन एक शख्स ने उफनती लहरों के बीच न सिर्फ अदम्य साहस दिखाया, बल्कि इस महिला को सैलाब के शिकंजे से सुरक्षित निकाल लिया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की तस्वीरें भी देख लीजिए। शारदा, देवहा और खकरा जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर है और इसका नतीजा आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पीलीभीत की गली गली तक सैलाब ने दस्तक दे दी। आपकी नजर जहां तक जाएगी वहां बाढ़ के पानी का कब्जा है। पानी ने यहां अमीरी और गरीबी का भेद मिटा दिया है। ऑफिसर्स कॉलोनी में सैलाब पहुंच चुका है। लोगों के घर डूबे हैं। पीलीभीत जैसा ही हाल शाहजहांपुर का भी हो चुका है। खन्नौत नदी का पानी अपनी हदों के पार जा चुका है। सैकड़ों आशियाने सैलाब में समा चुके हैं। किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। मैदानी इलाकों की इस तस्वीर के बाद अब आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश से आई ये तस्वीरें। यहाँ शिमला में ब्यास नदी विकराल रूप ले चुकी है, जिसका असर निचले इलाकों पर साफ देखा जा रहा है। फिलहाल लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं और ऐसी जगहों पर जाने के लिए साफ मना किया गया है जहां भारी बारिश और लैंडस्लाइड की आशंका लगातार बनी हुई।